जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो भर्ती 2024 के बारे में। तो फाइनली भाई, जिस चीज़ का आप सभी को इंतजार था कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं इसके अंदर, तो इसका दोस्तों एक्सपेक्टेड डाटा आपके साथ में मैं लेकर आ चुका हूं। बच्चे कहेंगे कि आरटीआई आपने बोला था कि हम 9 जुलाई को आरटीआई इसके ऊपर लगा देंगे, तो भाई आरटीआई का जो भी रिप्लाई रहेगा, जो भी हमने क्वेश्चन उनसे पूछे हैं, तो वो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है भाई ए टू जेड फोरम 01। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस टेलीग्राम ग्रुप का, इसके अंदर मैं आरटीआई आपको भेज दूंगा। वहां पे जाकर आप आरटीआई को चेक कर लेना। फिलहाल दोस्तों, एक्सपेक्टेड अगर देखते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके अनुसार आपके फॉर्म कितने भरे गए हैं, एग्जैक्ट क्या है, 7 लाख है या फिर 12 लाख है। भाई आप पूरे यूट्यूब पे देख लेना। आपको यूट्यूबर काफी बता रहे हैं कि 1526 पोस्ट प्लस में जो 8 लाख बच्चों का फॉर्म आए हैं, 8 लाख बच्चों का, तो पर सीट कंपटीशन है आपका लगभग 524-530 के लगभग आ रहा है। लेकिन भाई आप इस चीज को मत देखो, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, इस चीज को आप मत देखो। आपको बताऊं भाई मैं, इसके अंदर भाई एंड तक जब आपका तीसरा फेज आएगा, जो आपका टाइपिंग टेस्ट है, उसके अंदर भाई आपको बता दूं ये 7 लाख है या फिर 12 लाख है ना, इनका जो आंकड़ा ना ये हजारों की संख्या पे आ जाएगा। यानी कि 3000 से लेकर 4000 के बीच में ये बच्चे आ जाएंगे। अब इतना मैं से क्यों कह रहा हूं कि भाई डायरेक्ट 8 लाख से आपको 3000 4000 क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भाई मैंने पिछली भर्ती देखी है। अब एक लड़के ने कमेंट किया था कि पिछली भर्ती के अंदर तो पहले फिजिकल हुआ ही नहीं था। तो भाई एचएम की भर्तियां कितनी आती है, सीआरपीएफ के अंदर भी आती है, बीएसएफ के अंदर भी आती है, आईटीबीपी के अंदर भी आती है, सीआईएसएफ के अंदर आती है, एसएसबी, असम राइफल। तो भाई इन सभी भर्तियों के अंदर मैंने देख रखा है। जिसके अंदर फिजिकल होता है ना भाई, फिजिकल तो सभी के अंदर होता है 100%। तो मैंने काफी फिजिकल दे रखा और फिजिकल मैंने क्वालिफाई भी कर रखा है। तो भाई मेरी बस एक काम है, मुझे टाइपिंग नहीं आती है, तो इसी काम से भाई मैं भर्ती दे देता हूं, बस एक्सपीरियंस के लिए। और वही एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि फिजिकल आपका कैसे होता है। ये वीडियो मैंने डाल रखी है, इस वीडियो को आप देख लेना। इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस बताया गया कि फिजिकल का आपका जो स्टेप रहता है ये कैसे कैसे होता है। अब भाई बच्चे बता रहे हैं, सॉरी यूट्यूबर बता रहे कि पर सीट कंपटीशन कितना है, लेकिन मैं आपको बता दूं पर सीट कंपटीशन बहुत कम है। एक एक सीट के ऊपर तो बच्चे भी नहीं मिलते हैं। एंड में जाकर इनको वेटिंग लिस्ट तक निकालनी पड़ती है बच्चों के लिए। सीआरपीएफ एचएम के अंदर देख लो, 6 वेटिंग लिस्ट निकाली थी इन्होंने, तब जाकर इनकी भर्ती पूरी हो पाई थी। अब देख सकते हो इसके अंदर कितने फॉर्म भरे होंगे। लेकिन दोस्तों आपको मैं एक चीज क्लियर करूं, जो बच्चा इसकी तैयारी करेगा ना भाई, 100% वो सिलेक्शन तक पहुंचेगा। अच्छी खासी सैलरी होती है, एकदम से मौज मस्ती की नौकरी होती है। भाई फिजिकल आपके कहे जा रहे हैं कि जल्द होंगे, तो इन सभी के ऊपर दोस्तों मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि जब आपका फिजिकल होगा वहां पर आपके कितने बच्चे प्रेजेंट होते हैं, कितने उनमें से फेल होते हैं, फिर एग्जाम के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं, कितने फेल होते हैं, उसके बाद में टाइपिंग के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं और कितने उसके अंदर फेल होते हैं, एंड तक जाकर आपके कितने बच्चे बचते हैं। ये दोस्तों आपको पूरा एकदम सीक्वेंस में मैं लेकर चलूंगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना भाई, वो नेगेटिव मत होना। आपको एक तरीके से इस वीडियो के अंदर मोटिवेशन मिलने वाला है अच्छी तरीके से। तो भाई अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। बीएसएफ एचएम की जो भर्ती है इसके जॉइनिंग तक को जो अपडेट रहेगी वो हम आपको इस चैनल के ऊपर देते रहेंगे। प्लस भी वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों आपको एक चीज मैं क्लियर करूं, 6 जुलाई तक अगर देखा गया कि कितने फॉर्म भरे गए, तो 6 जुलाई तक लगभग भाई 6 लाख आपके फॉर्म थे। लेकिन भाई 7 जुलाई है, 8 जुलाई है, लेकिन इन 2 दिनों के अंदर आपका क्या हुआ, 8 लाख प्लस आपके फॉर्म है। 8 प्लस लाख में आपके जो फॉर्म जा चुके हैं, हम एक आइडिया लेकर चलते हैं कि 8.5 लाख के आसपास आपके फॉर्म है। लेकिन मैं आपको 8 लाख का ही डाटा बताऊंगा कि 8 लाख के आपके आसपास फॉर्म होंगे। लेकिन आप भी इन 5 जीरो को मत देखो, आप इसमें से लगभग ये आंकड़ा देखो, 3 जीरो वाला आंकड़ा देखो, इतने बच्चे रहेंगे एंड में। भाई आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिलने वाली है। अब भाई सबसे पहले आपको मैं एक चीज क्लियर करूं, जो अगर एग्जैक्ट कहे ना, एग्जैक्ट डाटा किस में पता चलेगा, तो एग्जैक्ट डाटा पता चलेगा आरटीआई के अंदर। तो आरटीआई के बाद में आपको बता दूंगा कि पर सीट कंपटीशन कितना है रियल में। लेकिन अभी दोस्तों आपको बता दूं, टोटल आपकी पोस्टें कितनी है भाई, 1526 पोस्टें हैं। पॉजिटिव पॉइंट आपको मैं पॉजिटिव पॉइंट अगर ले चलता हूँ कि पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या है। पोस्टें 1526, लेकिन पोस्टें आपकी वैकेंसी एंड में जाकर बढ़ेगी, ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा आपका पॉजिटिव पॉइंट
कि फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, फॉर्म आपके कितने अप्लाई हुए हैं 8 लाख, लेकिन भाई एंड में जाकर आपके कितने बच्चे बचेंगे, एंड में जाकर 3000 से लेकर 4000 बच्चे बचेंगे। ये पॉजिटिव पॉइंट। फिजिकल के अंदर बच्चे अभी काफ़ी ज़्यादा तैयारी करेंगे, लेकिन फिजिकल के अंदर 80% बच्चे ही पहुंचेंगे, 80% बच्चे ही पहुंचेंगे। इनमें से 10% बच्चों को तो ये भी पता नहीं चलेगा कि कब इसके एडमिट कार्ड आ गए, कब इसके फिजिकल स्टार्ट हो गए, कब इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो दोस्तों ये चीज़ें मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि चैनल के ऊपर बने रहिए। आपको मैं पल पल के अपडेट देता रहूँगा। आपको कहीं भी किसी भी जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको जो जानकारी रहेगी वो आपको मैं देता रहूँगा। ये आपके 3 पॉजिटिव पॉइंट। अब भाई अगर हम देखें कि 8 लाख जो 8 लाख बच्चे हैं, 8 लाख में से भाई 80% बच्चे ही आपके फिजिकल के अंदर पहुंचते हैं। ये है आपका फिजिकल का डाटा। तो कितना निकलता है, 6,40,000 जो बच्चे ना ये बनते हैं कि फिजिकल के अंदर आपके हुए, फिजिकल पास हुए। लेकिन फिजिकल पास होने के बाद में जो आपका फेज सेकंड रहता है सीबीटी एग्जाम, ये आपका फिजिकल के लिए रहा। लेकिन जो सीबीटी होता है उसके अंदर आप ये मत सोचो कि 6,40,000 बच्चे सभी के सभी पहुंचेंगे। अब इनमें से मैं आपको क्लियर करूं, 70% से लेकर 80% बच्चे ही जो एग्जाम देते हैं। इससे पहले भाई अगर आप बीएसएफ, एएसआई एंड एचसीएम की तैयारी कर रहे हो तो इसकी बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो वो है चक्षु प्रकाशन की। इस बुक के अंदर भाई आपको जो इनके 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाते हैं, इसके साथ ही आपको 2350 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे आपको मैं इस प्रैक्टिस सेट का रिव्यू करवा देता हूं। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपका टोटली जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। वैसे दोस्तों आप जो बीएसएफ के अंदर जो वैकेंसी आई है इनके अकॉर्डिंग अगर किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो इनका सिलेबस आप सेम है, आप देख सकते हो टोटली सिलेबस सेम है। तो इसका जो प्रैक्टिस सेट 1 है इसके अंदर फर्स्ट पे है आपका इंग्लिश, आपको मैं अच्छे से रिव्यू करवा देता हूँ। सेकंड पे आपका हिंदी आता है। उसके बाद में जो आपके हैं रीजनिंग का सेक्शन है आपका, रीजनिंग का आपको दोस्तों मैं इनका जो एनालिसिस है वो भी चेक करवा देता हूँ। ये इसका एनालिसिस है भाई, इनकी व्याख्या की गई है अच्छे तरीके से, आप देख सकते हो कि रीजनिंग की सभी की। इस प्रैक्टिस सेट के साथ में दोस्तों आपको एक अलग बुक मिल जाती है जिसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, 5000 प्लस इसके अंदर क्वेश्चन है। दोनों बुक को पढ़कर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो। दोनों बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील इन सभी से आप अपनी बुक को परचेज कर सकते हो बाय लिंक। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया गया है। इसका भी कारण मैंने को बताया, किसी को पता नहीं चलता है, कुछ फिजिकल के अंदर फेल होते हैं, कुछ पहुंच नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा एसएससी जीडी की भर्ती है उसके अंदर भी आपको बता दूं 70% तक अटेंडेंस प्रतिशत रहती है। तो भाई बच्चे कम पहुंचते हैं, 100% कभी भी किसी भी एग्जाम के अंदर अटेंडेंस प्रतिशत नहीं रहती है। तो इसका हम फिर निकाल लेते हैं, 6,40,000 का निकालते हैं कि इसका हम 20 का निकाल लेते हैं कि 75% बच्चे जो इसके अंदर पहुंचेंगे तो लगभग निकलता होगा 4,80,000 जो बच्चे है ना ये आपके एग्जाम देंगे। अब भाई असली जो खेल है ना, खेल अब शुरू होता है। असली खेल जो है ना जो बनता है वो अब बनेगा, आगे होगा आपका फेज थर्ड होने वाला है जिसके अंदर होती है भाई आपकी टाइपिंग होती है भाई, अच्छों की जो ना फूंक निकल जाती है इसके अंदर। टाइपिंग के अंदर काफ़ी हार्ड होती है। जो बच्चा 35 वर्ड पर मिनट निकालता है ना हिंदी के अंदर तो भाई वो भी इसके अंदर 30 वर्ड पर मिनट पर आ जाता है। इसके कारण होता है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं ना उनका स्कोर अच्छा आता है तो वो एंड में जाकर ये सोचने लग जाते हैं कि कहीं फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो भाई मैं तो रह जाऊंगा, इतनी मैंने मेहनत की है। तो इस तरीके से भाई वो घबरा जाते हैं, उनके हाथ तक कांपने लग जाते हैं, वही वो फेल हो जाते हैं। अब टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने भाई वीडियो डाल रखी है, आप इस वीडियो को देख लेना, आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। अब भाई असली खेल शुरू होता है। इसके अंदर जो अभी आपको बता रहा हूँ मैं 70% एग्जाम में आते हैं, 40% पास होते हैं, ये वगैरह बता रहा था ना। लेकिन अभी अगर आपको मैं बताऊँ कुछ बच्चे यकीन नहीं करेंगे, 98% बच्चे ना इसके अंदर फेल होते हैं। किसके अंदर? टाइपिंग के अंदर 98% भाई। पिछली जो भर्ती थी आपको बताऊं मैं सीआईएसएफ एचसीएम का हमने रिव्यू किया था, उसके अंदर पता चला 250 बच्चों का अगर बैच बन रहा है तो 2 से 3 बच्चे ही इसके अंदर पास हो पा रहे हैं। 300 बच्चों का अगर बैच है तो उसके अंदर 2 से 4 बच्चे ही पास हो पा रहे हैं। तो अब इस चीज़ से समझो 1 से 2% बच्चे ही इसके अंदर पास हो पाते हैं। इसीलिए भाई सीआईएसएफ जो बीएसएफ एचसीएम की जो पिछली भर्ती थी उसके अंदर 10 गुना भाई एचसीएम के अंदर बुलाते हैं, लेकिन उन्होंने 13.6 गुना को बुलाया था। इसका कारण था टाइपिंग हार्ड होना, टाइपिंग में पास नहीं होना। और 30 गुना बुलाते हैं भाई एएसआई के पोस्ट के अंदर, लेकिन इन्होंने बुलाया था 31 गुना बच्चों को। तो ये भाई आपको इस चीज़ से समझना चाहिए कि इसका टाइपिंग टेस्ट आसान नहीं होता है।
फिजिकल पास कर लोगे, एग्जाम भी पास कर लोगे, लेकिन टाइपिंग टेस्ट भाई जो है ना ये जल्दी से क्लियर नहीं होता है। अब टाइपिंग के अंदर ये 98% बच्चे है ना ये फेल होते हैं। अब जो मैंने आपको बताया कि 4,80,000 जो बच्चे हैं ये सभी टाइपिंग नहीं देते हैं, पॉजिटिव पॉइंट ये रहा। अब भाई 4,80,000 बच्चे टाइपिंग नहीं देते हैं, तो इनमें से मैं आपको बता दूं 40% बच्चे ही टाइपिंग के अंदर जाते हैं। इतने कम क्यों? क्योंकि तैयारी नहीं होती है भाई, टाइपिंग की तैयारी नहीं होती है। तो 40% जाते हैं, तो पीछे बचते हैं 1,92,000 बच्चे बचते हैं। अब 1,92,000 बच्चे टाइपिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें से 2% ही पास हो पाते हैं। अगर इसका हम 2% निकालते हैं 1,92,000 का, तो ये निकलता है 3,840 बच्चे, यानी कि एंड में कितने पहुंचे। अब भाई पोस्टें आपको बता दूं, पोस्टें आपकी 3,000 प्लस हो जाएगी एंड तक। ये भाई 100% 101% आप इसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। पोस्टें आपकी एंड तक बढ़ेगी, ये तो क्लियर है। तो पोस्टें बढ़ेगी तो फिर पास कितने हुए? 3,840। जो ऊपर के 840 है समझो, तो ये भाई कुछ मेडिकल के अंदर रह जाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर रह जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं 100% भाई जो ये वैकेंसी है पूरी फिलअप नहीं हो पाती है। 500 के लगभग 500, 400, 300 पोस्टें वीकेंड रह जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा एचसीएम की वैकेंसी हर साल आती है, हर डिपार्टमेंट में हर साल आपकी वैकेंसी आती रहती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है भाई आपको मैंने ऊपर लिख भी रखा है रेड में, टाइपिंग सबसे जो मेन रहती है, इसकी टाइपिंग रहती है। भाई आपको मैं क्लियर करूं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपका फिजिकल 100% जो क्लियर है, आपका एग्जाम भी अच्छा हो सकता है, तो टाइपिंग की तैयारी जरूर करना भाई। टाइपिंग के अंदर अगर आप पास हो जाते हो तो सिलेक्शन आपका कंफर्म है, वर्दी आप ले सकते हो। आर्मी का है, फौज में जाने का आप एक तरीके से अपना जो ड्रीम है ना ये पूरा कर सकते हो। अब ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने बताई है अच्छे तरीके से। इसके अलावा किसी बच्चे का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।